तो शिंजो आबे जिस वक्त नारा में स्पीच दे रहे थे उसी घटनास्थल की तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। और स्पीच देते देते ये जब गिरे तो मौके पर मौजूद सिक्योरिटी उन्हें लेकर अस्पताल पहुंची। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि गोली मारने वाले संदिग्ध को पकड़ा जा चुका है और इन विजुअल्स को देखकर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां पर जितने लोगों की भीड़ है उन्हीं में से एक शख्स है जिसे इमीडिएटली डिटेन कर लिया गया। मनीष इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, इस बारे में क्या जानकारी? हमलावर गिरफ्त में है, लेकिन शिंजो आबे और उनकी हालत को लेकर क्या खबर मिल पा रही है? देखिए, जहाँ तक हमलावर की बात है तो गोली चलाने के तुरंत बाद ही वहाँ मौजूद सिक्योरिटी के लोगों ने उसे डिटेन कर लिया था। तो अब पुलिस ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया है कि हमलावर पकड़ा गया है। जहाँ तक शिंजो आबे के हालत की बात है तो उनको अस्पताल लेकर जाया गया है और अब थोड़ी देर में अस्पताल से पता चलेगा कि उनकी हालत कैसी है, उनकी कंडीशन कैसी है। क्योंकि जो वीडियो हम अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बहुत सारा खून उनके शरीर से निकल रहा है। वो खून से लथपथ थे जब उनको लेकर अस्पताल ले जाया गया है। तो अब उनकी हालत कैसी है, कितनी जल्दी वो रिकवर हो पाएंगे, इसके बारे में डॉक्टर जब इंफॉर्मेशन दे पाएंगे उसके बाद हम अपने दर्शकों तक ये जानकारी दे सकेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना न सिर्फ जापान के लिए बल्कि शिंजो आबे की जो हैसियत है, प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद भी शिंजो आबे बेहद लोकप्रिय रहे हैं। वैश्विक राजनीति के संदर्भ में भी देखें, खास करके अगर आप देखें कि जिस तरीके से आज की तारीख में जो प्रधानमंत्री सुगा जापान के प्रधानमंत्री हैं वो भी शिंजो आबे के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। क्वाड जैसे संगठन, जहां पर भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर एक क्वाड नाम का संगठन बनाया, उसमें भी एक बड़ी भूमिका शिंजो आबे की रही है। और भारत के साथ अगर देखें तो बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को भारत के साथ शुरू करने में शिंजो आबे की बड़ी भूमिका थी। कई बार वो भारत आ चुके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी दोस्त हैं और भारत के साथ उनका विशेष लगाव है। तो निश्चित तौर पर न सिर्फ भारत के लिए बल्कि वैश्विक राजनेताओं के लिए या तमाम दुनिया के देशों के लिए भी एक बड़ी शौक की बात है कि जापान जैसे देश में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री पर गोली चलाई गई है जिसमें वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गए हैं और उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया है। निश्चित तौर पर पूरे विश्व की विश्व में उनके जल्द से जल्द रिकवरी होने के लिए प्रार्थनाएं की जाएंगी। लेकिन शिंजो आबे के साथ इस तरह की घटना जापान के भी पॉलिटिकल सिनेरियो को बदलने का एक पॉलिटिकल सिनेरियो बदल रहा है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है कि जापान जैसे देश, जहां पर कि अगर आप देखें कि उन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लगातार जापान की पूरी सोसाइटी इस तरह से ग्रूम की गई है, जहां पर कि लोग एक दूसरे से जोर से बात करना पसंद नहीं करते हैं। लोग बहुत ही ज्यादा अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए दिखाई देते हैं। आपको लगभग क्राइम बहुत कम दिखाई देता है। वहां पर इस तरह की एक घटना होती है कि पूर्व प्रधानमंत्री को एकदम नजदीक से गोली मारी जाती है और वो बहुत बुरी हालत में उनको अस्पताल ले जाया जाता है। मनीष, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से ये तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है उस घटनास्थल की, उस मौके वारदात की जब अचानक नारा में स्पीच देते वक्त पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के ऊपर गोलियां बरसाई गई। और ये वही जगह, वही तस्वीर आपके सामने है। हालांकि ये तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए उस वक्त के हालात, उस वक्त का ये मंजर कैसे था। बड़ी खबर यह है कि जिस वक्त नारा में, जापान में नारा में शिंजो आबे पब्लिक गैदरिंग के बीच पहुंचे तो पब्लिक को वो एड्रेस कर रहे थे। टीवी9 भारतवर्ष वो तस्वीर भी आपको दिखाएगा जिस वक्त वो लोगों को एड्रेस कर रहे थे। और इन तस्वीरों को अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए पब्लिक एड्रेस सड़क के जिस तरफ हो रहा था, हर तरफ यहां पर पब्लिक मौजूद थी और पब्लिक को जिस वक्त वो स्पीच दे रहे थे तो अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी और सीधा 2 गोलियां शिंजो आबे के सीने में लगी। 2 गोलियां शिंजो आबे के सीने में लगी और उसके बाद का ये मंजर, उसके बाद की ये तस्वीर आपके सामने कि मौके पर मौजूद लोगों ने किस तरीके से उन्हें उठाते हुए, ब्लैक कोट में ये सारे सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं जिन्होंने सबसे पहले न सिर्फ ये कोशिश की कि जल्द से जल्द शिंजो आबे को उठाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए, एम्बुलेंस में उनको लेकर अब फिलहाल अस्पताल ले जाया जा चुका है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि नारा में अचानक एक संदिग्ध बीच भीड़ में पहुंचा और भीड़ में आने के बाद उस शख्स ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। शिंजो आबे के ऊपर गोलियां बरसाई गई है। नारा शहर में हमलावर जिसने उनके ऊपर गोली बरसाई वो फिलहाल डिटेन किया जा चुका है, गिरफ्त में है।
अब दो तस्वीरें आपके सामने एक साथ, दो तस्वीरें जिसका मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी। ये वही 11:46 ये वक्त बताया जा रहा है। हालांकि भारत के मुताबिक सुबह 8:30 बजे का ये वक्त था। आपसे थोड़ी देर पहले 20 मिनट पहले की ये वारदात बताई जा रही है, घटना बताई जा रही है, जिस वक्त शिंजो आबे ये देखिए पब्लिक के बीच में मौजूद थे, स्पीच दे रहे थे, लोगों को एड्रेस कर रहे थे। लेकिन उसी भीड़ में यहां पर इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो सड़क के इस तरफ पर लोगों की भारी भीड़ थी, पब्लिक गैदरिंग थी और उस पब्लिक गैदरिंग के बीचों बीच शिंजो आबे इस तरीके से पब्लिक को एड्रेस कर रहे थे, लोगों के बीच स्पीच दे रहे थे कि अचानक एक हमलावर आया और उस हमलावर ने शिंजो आबे के ऊपर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 2 गोलियां उनके सीने में लगी हैं। शिंजो आबे फिलहाल अस्पताल पहुंच चुके हैं।